दोस्तों यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए NCERT और SCERT क्लास 6वां से लेकर के 10वां तक के जो है सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया है अब, क्योंकि NCERT क्वेश्चन किताब से जो है सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यदि आप BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं या अदर की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये क्लास 6वां का जो है साइंस का जो है चैप्टर वाइज सीरीज जो लेकर के आए हैं उसका ये 5वां पार्ट है। और इस 5वां पार्ट में जो आपको साइंस का जो है 5वां चैप्टर बताने वाले हैं। तो चलिए लिख सकते हैं PDF पे, और ये SK झा सर का जो PDF है उसी को कवर कराने वाले हैं। और चैप्टर वाइज क्वेश्चन को क्लास 6 के जो है, फिर 7th के, फिर 8th 9th 10th तक के कवर कराने वाले हैं सारा सब्जेक्ट को जो है। पहले ये साइंस शुरू किया है तो साइंस का बताते हैं। चलिए लिख सकते हैं PDF पे। तो क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है, ये 5वां चैप्टर है साइंस का जो है क्लास 6 का। देख सकते हैं आप अपने जो है NCERT बुक में जो है पृथक्करण चैप्टर का नाम होगा। चैप्टर का नाम है पृथक्करण। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इससे पीछे के क्वेश्चन को कवर कर लिया है पीछे के वीडियो में। क्वेश्चन कहा जा रहा है, तालाब या नदी के जल को आधे घंटे तक छोड़ने पर कुछ पदार्थ नीचे क्यों बैठ जाते हैं। तो तालाब या नदी जो होता है उसके जल जो होता है उसको यदि आधा घंटा तक छोड़ देते हैं तो जो पदार्थ होता है उसमें वो नीचे बैठ जाता है, क्यों, ये पूछ रहा है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा अघुलनशील ठोस पदार्थ जो होता है, जो अघुलनशील ठोस पदार्थ होता है वही क्या होता है, अघुलनशील ठोस पदार्थ जो होता है वो नीचे बैठ जाता है। जो नहीं घुल सकता है वो नीचे बैठ जाता है पदार्थ जो होता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है, समुद्र जल के अलावा और भी किन स्रोतों से नमक प्राप्त किया जाता है। नमक जो होता है समुद्र से तो प्राप्त किया ही जाता है, ये पता है। और आगे बात करें तो नमक छोड़ करके, नमक के अलावा जो होता है झील से भी, अगर क्लास 6 के साइंस में देखें तो झील दिया है, झील से भी जो है नमक प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 84 कहा जा रहा है, देख सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी प्रयोग के बाद कागज को कैसे सुखाया जाना चाहिए। यानी जो है क्रोमेटोग्राफी प्रयोग जब किया जाता है तो कागज जो होता है उसको सुखाना कैसे चाहिए ये पूछ रहा है। तो उस कागज जो होता है उसको खुले में रखकर सुखाया जाना चाहिए। उस कागज को जो है खुले में रखकर को जो है सुखाया जाना चाहिए उस कागज को जो है। तो इसका खुले में रखकर सुखाना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 85 कहा जा रहा है, देख सकते हैं, समुद्र के जल से नमक प्राप्त करने की विधि द्वारा प्राप्त क्या कहलाता है। यानी जो है समुद्र के जल से जो नमक प्राप्त किया जाता है उस विधि को जो है, वो जिस विधि द्वारा किया जाता है उस विधि को क्या कहा जाता है ये पूछ रहा है। तो उस विधि जो होता है उसको कहा जाता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के द्वारा ही समुद्र से नमक प्राप्त किया जाता है, वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 86 बताते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 कहा जा रहा है, क्रोमेटोग्राफी के प्रयोग में छन्ना कागज का आकार कितना होना चाहिए। क्रोमेटोग्राफी जो होता है इसका जो प्रयोग किया जाता है उसमें कागज का आकार जो होता है, ये कागज का आकार होना चाहिए 4 सेंटीमीटर चौड़ा, 4 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है 12 सेंटीमीटर जो होता है ये लंबा होना चाहिए। 4 सेंटीमीटर चौड़ा और 12 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए उस कागज़ का जो है आकार, क्रोमेटोग्राफी में जिस कागज़ का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते तो देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 में कहा जा रहा है, 86 बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 87 कहा जा रहा है, किस विधि का प्रयोग जल के भारी कणों को अलग करने के लिए किया जाता है। जल में जो भारी कण जो होता है उसको अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा निस्तारण। निस्तारण के द्वारा जो है, निस्तारण के द्वारा ही इस जो कण होते हैं, भारी कण जो होता है जल में, उसको अलग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 88 कहा जा रहा है, जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो उसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर होगी। तो जब मिश्रण कम मात्रा में रहता है उसको अलग करने की कौन सी विधि अच्छा होता है ये पूछ रहा है, नहीं बेहतर होता है ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो है विधि अच्छा होता है, क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा जो है बेहतर होगा अलग करने में। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 89 कहा जा रहा है, देख सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग मुख्य रूप से किन चीज़ों के परीक्षण में किया जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी जो होता है इसका उपयोग जो होता है मुख्य रूप से यदि बात करें तो इसका मुख्य रूप से इसका उपयोग जो है फूलों की रंग जो फूल जो होता है फूलों की रंग की जांच करने के लिए किया जाता है। फूलों की रंग की
जांच करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी का। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं, हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 90 है, और 90 में देख सकते हैं किस तरीके से है। अभी यह 5वां चैप्टर के ही क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में कहा जा रहा है, द्रवण की शुद्धता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो द्रवणों की शुद्धता की जांच करने के लिए जो है क्रोमेटोग्राफी विधि का ही प्रयोग किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी विधि का ही प्रयोग किया जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 91 में कहा जा रहा है, समुद्र के जल में किस प्रकार का नमक प्रचलित है। तो समुद्र का जो जल होता है उसमें नमक किस प्रकार का पाया जाता है ये पूछ रहा है। तो उसमें जो होता है साधारण नमक पाया जाता है, साधारण नमक प्रचलित है, याद रखना है साधारण नमक, जिसे NaCl कहा जाता है। साधारण नमक का ये सूत्र है NaCl जो है। नमक का pH यानी जो है साधारण नमक का pH मान पूछे तो ये होता है 7 होता है, इसको भी याद रखना है। इसे टेबल साल्ट भी कहा जाता है, साधारण नमक को टेबल साल्ट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 92 कहा जा रहा है, वाष्पीकरण का प्रयोग किस प्रकार के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है। तो वाष्पीकरण का प्रयोग जो होता है ये घोल वाला जो मिश्रण होता है, घोल वाला मिश्रण, उसी को अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे कि ठोस से गैस में परिवर्तन, ये क्रिया जो है ऊर्ध्वपातन कहलाता है, इसी विधि के द्वारा, ऐसे भी याद रखना है इसको। ठोस से गैस में अगर परिवर्तन कोई चीज़ होता है तो उसको जो है ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, इसको याद रखना है। लेकिन कोई भी यदि घोल वाला पदार्थ रहता है, जैसे चीनी और पानी हो गया, इसका घोल है, इसको अलग करने के लिए वाष्पीकरण विधि का ही प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पे 5वां चैप्टर भी बता दिए। अब आपको ये देखना है साइंस के जो क्लास 6 के साइंस जो है उसमें 6वां चैप्टर में आपको मिलेगा पदार्थ में परिवर्तन, चैप्टर का नाम मिलेगा पदार्थ में परिवर्तन, और इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चन को कवर करा दिया। जैसे क्वेश्चन नंबर 93 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ दिया गया है 6वां चैप्टर का, जल के ठोस अवस्था को क्या कहते हैं। तो जल के ठोस अवस्था जो होता है, जल के ठोस अवस्था को बर्फ कहा जाता है। जल के ठोस अवस्था जो होता है इसको बर्फ कहा जाता है, और ये बर्फ जो होता है ये ऊष्मा का कुचालक होता है, इसको भी याद रखना है। बर्फ जो होता है ये ऊष्मा का कुचालक होता है, बर्फ। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 कहा जा रहा है, जमाव बिंदु पर जल बर्फ में कैसे बदलता है। जमाव बिंदु पर जल जो होता है, जमाव बिंदु जो होता है वहाँ पर जल जो होता है ये बर्फ में कैसे पिघलता है ये पूछ रहा है। तो वहाँ पर जो है बर्फ जो होता है ये ठंडा करने पर पिघलता है। यदि उसको ठंडा करते हैं तब वो जो है ठंडा करने पर वो पिघलने लगता है। एक चीज़ आपको बता दें कि गैस से ठोस में यदि जाता है निक्षेपण विधि कहलाता है, और गैस से द्रव में यदि जाता है तो वो विधि संघनन के द्वारा जाता है, संघनन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 95 में कहा जा रहा है, जल का गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो जल को गैस में बदलने की प्रक्रिया को जो होता है उसको वाष्पन कहा जाता है, इसको भी याद रखना है। जल को गैस में बदलने की क्रिया वाष्पन कहलाता है, वाष्प के द्वारा ही वो गैस में परिवर्तित होता है जल। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 95 आपको बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 96 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में कहा जा रहा है, जलवाष्प को पुनः जल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जलवाष्प जो होता है उसको पुनः जल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया जो होता है उसी को जो है संघनन कहा जाता है, संघनन कहा जाता है उस विधि को, संघनन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, उमाप में वृद्धि करने पर जल से क्या होता है। तो उमाप में वृद्धि करने पर जल से जो होता है, जल से यहाँ पे उमाप नहीं होना चाहिए, ताप होना चाहिए। क्या होता है, ताप। ताप में वृद्धि करने पर जल जो होता है ये वह भाप में बदल जाता है। ताप में यदि वृद्धि करता है तो वह जो होता है जल जो होता है वो भाप में बदल जाता है, भाप में, याद रखना, भाप में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है यदि ताप में वृद्धि करते हैं कोई, तो जल जो होता है वो भाप में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 98 कहा जा रहा है, किस पदार्थ का उपयोग कपूर के ऊर्ध्वपातन के लिए किया जाता है। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग जो होता है कपूर के ऊर्ध्वपातन के लिए किया जाता है ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांच की बोतल। कांच का बोतल जो होता है, कांच के बोतल, इसका सही आंसर हो जाएगा। कांच को बोतल जो होता है उसी का उपयोग किया जाता है। कपूर जो होता है ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 99,
रासायनिक परिवर्तन होने पर क्या उत्पन्न होता है? रासायनिक परिवर्तन होने पर क्या उत्पन्न होता है ये पूछ रहा है। तो रासायनिक परिवर्तन यदि होता है तो वहाँ पर जो होता है नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो वहाँ पर जो होता है नया पदार्थ जो है बनता है, नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ का निर्माण होता है, इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 कहा जा रहा है जलवाष्प का ठंडा होकर जल बनने की क्रिया क्या कहलाता है? जलवाष्प का ठंडा होकर जल यदि बनता है तो वो जो होता है भौतिक परिवर्तन के कारण ही होता है, भौतिक परिवर्तन के कारण। भौतिक परिवर्तन को ऐसे भी याद रख सकता है, भौतिक परिवर्तन जो होता है दो प्रकार से, एक भौतिक एक रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन जो होता है दो प्रकार से होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन जो होता है जो मिल जाए वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है, जो ना मिले वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 तक के कवर किए और इससे आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइए। और ये सारा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, क्लास 6 के साइंस का क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज आपको बता रहे हैं, इसके पीछे के सभी पार्ट को जरूर देख लीजिएगा यदि आपको अच्छा लग रहा है तो। ये SK झा सर के PDF है, देख सकते हो यहाँ पर भी लिखा गया है ER SK झा सर PDF। यहाँ पे चित्र भी आपको दिख जाएगा, यहाँ पे थोड़ा हम नीचे करके आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं SK झा सर के चित्र भी दिख जाएगा, ये SK झा सर के PDF का है। तो ये वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसका अगला पार्ट लेकर के अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद।